आप में से कई लोग कई बार परेशान हो जाते होंगे कि कैट में होगा कि नहीं होगा, या काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते होगे और एकदम लोड ले लेते होगे, है ना। वो काफ़ी परेशान हो के आपके घर वाले ही परेशान हो जाते होंगे, क्या क्या हो गया हमारे बच्चे को, है ना। तो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते होगे कि हमारा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, IIM में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, है ना। तो थोड़ी सी अगर मेरी कुछ बातें फॉलो कर लोगे तो टेंशन कभी नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप IIM भी निकाल सकते हो। कुछ एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं लोगों के मन में कि कैट की प्रिपरेशन हमारी अभी चालू कर रही है, सही समय है कि नहीं, है ना। अभी फैब आ गया, फैब से चालू करेंगे तो क्या हम IIM में जा सकते हैं? फैब से चालू करोगे तो भी IIM में जा सकते हो, मार्च से चालू करोगे तो भी IIM में जा सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन कैट की सोचो उस दिन से तैयारी चालू कर देना, ठीक है। फिर कई बार आपको लगता है हम इंजीनियर हैं तो हमारा होना आसान है, कि हम नॉन इंजीनियर है तो हमारा होना आसान है, ऐसे बहुत सारे यानी दिमाग में आएंगे कि नॉन इंजीनियर से तुम्हारी हो सकता है मैथ्स अच्छी ना हो, इंजीनियर्स की तो मैथ्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इस टाइप के ज़्यादातर जब सवाल आने लगते हैं ना मन में, तब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें रिजल्ट खराब हो जाता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर बचना है, ठीक है, तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखना, बहुत काम की चीज़ें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। और हाँ, कई लोग मेरे बारे में हो सकता है ना जानते हो, तो ये इस साल के कुछ रिजल्ट्स हैं और ये कुछ कमेंट हैं स्क्रीन पे ही, जो काम काम के मैंने कर दी है यहाँ पे पेस्ट, वो आप देख लेना। और हाँ, मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, अंशु अग्रवाल, है ना। कैट में भी 99 आ चुके हैं कई बार ही, विदाउट अटेम्प्ट इन इंग्लिश, है ना। जेड क्वांट का टॉपर हूँ इस बार का, तो अच्छा लगता है सर बताना, ठीक। और ये हमारे बच्चों के रिजल्ट, ये ओवरऑल परसेंटाइल है, क्वांट के नहीं लिखे हैं ना, 99.93, 98.12, 97, 99.78। अभी यहाँ जेड का इसमें नहीं अपडेट है, जेड में भी 98 हाईएस्ट आए हैं इसी के बच्ची के, रिचा के, ठीक है। उधर आर्यन के भी जेड में 97 है आई थिंक, एक्सेल RIBM से कॉल है, और रिचा को दोनों से कॉल है। और एक प्रखर भी है, अभी उससे भी आज ही बात हुई है, उसके भी अच्छे कॉल हैं, एक्सेल RI से उसको भी HR से। चलो, ये सब चीज़ें सुन ली, अच्छी लगी होंगी, ठीक है। अब काम की बात करते हैं। देखो, कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, इवन कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे कोई भी, है ना। सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्या हो, किस तरीके से आप प्लानिंग करो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है गुरु, है ना। एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना, ऐसे बोल दूंगा, ठीक है। अभी सब चीज़ें समझाता हूँ मैं। तीसरा एक है प्लानिंग में ही उसको आप कर लेना, डेडलाइन। इस टाइप की चीज़ आपने कभी नहीं सुनी होंगी, ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी और कभी टेंशन में नहीं आओगे। एक प्लानिंग से भी पहले एक आपको पता होना चाहिए टारगेट आपका क्या है ना। टारगेट मतलब आपका जो भी टारगेट है, जैसे IIM है ना, आपको इसके बारे में सब पता होना चाहिए। सब पता होने का मतलब, आप जिस भी कॉलेज में जैसे कैट दे रहे हो, तो आपको कैट से रिलेटेड कॉलेज में क्या है, फीस कितनी है ना। फिर उनका प्लेसमेंट कैसा है ना। फिर अगर किसी भी कॉलेज में पर्टिकुलर जाना है, कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, तो उसमें हमारे को कितने परसेंटाइल लाने पड़ेंगे, है ना। अब पास्ट एकेडमिक का नॉलेज आपको होना चाहिए कि भाई 10-12 में इतने परसेंट है तो हमारा इससे सिलेक्शन आसान हो जाएगा कि टफ। जैसे पास्ट एकेडमिक देखो, अब आपके हाथ में नहीं है तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करना। हाँ, लेकिन करंट में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके परसेंटेज आपके हाथ में, उस पर आप ध्यान दे सकते हो। अब 10-12 के परसेंट तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि कम परसेंट में भी आपका IIM में सिलेक्शन हो सकता है, टॉप के ABC में, है ना। अगर इधर कम है तो इधर आप कैट के जो रिटन टेस्ट है उसमें ज़्यादा परसेंटाइल ले आना, ठीक है। ये जब हो जाए तो एक प्लानिंग करना। अच्छा, प्लानिंग जैसे अगर हम बात करें अभी कैट 2023 की, ठीक है, तो मेरा मानना है अगर आप लोग 99 प्लस स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, 99 प्लस अगर स्कोर करना चाहते हो और आपकी शक्ल अगर अभी AC है और आप ये शक्ल AC करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट बनाना है, वो प्लानिंग ऐसी करनी है कि आपका मार्च या अप्रैल एंड तक कोर्स कंप्लीट हो जाए, है ना। कोर्स कंप्लीट करना है आपको। अब देखो क्या होता है, एक बार स्ट्रेस और कैसे होती है, जब हम बिना प्लानिंग के करते हैं, यानी मान लो आपके पास कोई टारगेट नहीं है, ठीक है,
तो हो सकता है आज आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कल आप एलआर पढ़ने लगो, परसों वर्बल पढ़ने लगो, और मैथ्स में भी पढ़ रहे हो तो आज आपने मान लो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, कल आपने ज्योमेट्री उठा ली, परसों फिर नंबर सिस्टम उठा लिया, और उसके एक दिन बाद अलजेब्रा उठा ली। तो अगर देखो रैंडम तैयारी करोगे तो कभी आपको लगेगा कि आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपकी ऐसी शक्ल बन जाएगी। ठीक है, तो आपको बार बार ऐसी शक्ल अगर नहीं बनानी है ना, और आप अपने आप को ऐसा देखना चाहते हो, है ना, तो आपको एक गुरु की भी अब ज़रूरत है, या खुद से प्लानिंग कर लो। अच्छा, खुद से जब भी चीज़ करोगे तो क्या होता है कि आप हो सकता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक को करने में आप है ना 10 डेज़ लगा लो छोटी सी चीज़ करने में, है ना। वहीं अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई आप अपने आप को गुरु बनाते हो, गुरु का मतलब देखो ऐसा होता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर टाइप के बैट्समैन हो, विराट कोहली, कोई भी हो, सबका एक न कुछ जरूर होता है ना। ये ऐसा नहीं सचिन सोचा हम ही महान है तो फिर उसको किसी कोच की ज़रूरत ना हो। तो आप लोग भी अगर अपने आप को सचिन समझते हो फिर भी आपको किसी कोच की ज़रूरत तो होगी। अब लाइक अगर हमारा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हो, है ना, पूरी डिटेल तो आप देख ही लेना। आप मुझसे पर वीक बात कर सकते हो और आप मुझे अपनी तैयारी के बारे में बता सकते हो कि सर इस हफ्ते मैंने इतना इतना कर लिया, मैं आपको अगले हफ्ते का टारगेट दे दूंगा, है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। जब आपको कोई टारगेट देते जाएगा ना तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए गुरु की ज़रूरत थी। ठीक है, डेडलाइन का मैंने बता ही दिया, डेडलाइन आप मार्च या अप्रैल एंड तक रख लो। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। और देखो पूरा आप प्लानिंग के हिसाब से करते जाओगे ना, जैसे मार्च एंड या अप्रैल एंड की बात की, तब तक आपका हो गया तो आप में अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी चेहरा देखो ऐसा ऐसा बनने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब आपको मार्च अप्रैल के बाद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है मॉक टेस्ट पे, है ना। मॉक टेस्ट भी कैसे देना है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब चीज़ें सिखाऊंगा। और देखो मेरे से जुड़े रहोगे तो आपको ये तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर मेरी बातें फॉलो की तो आपके 99+% में दिलवा दूंगा। लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है, मेरे से आपको टच में रहना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम जितने भी लोग कोर्स लेंगे हफ्ते में एक बार बात जरूर करना, तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, और जो लोग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं उनको एक टारगेट सिंपल सा बता देता हूँ, मार्च अप्रैल एंड तक का टारगेट बनाओ। मार्च एंड तक का बनाओगे तब हो सकता है खींचते खींचते अप्रैल एंड हो जाए। ठीक है, या अपने हिसाब से, ऐसा जरूरी नहीं अप्रैल एंड मैंने बोल दिया तो अप्रैल एंड ही। मान लो आपको लग रहा है कि आप थोड़ा और डिले हो गए तो आप मई एंड तक का बना लो, है ना। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है तो चलो जून एंड तक का बना लो। लेकिन आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, है ना, फेब में बना रहे हैं, तो जून एंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैक्सिमम अप्रैल एंड या उससे भी ज़्यादा आपको अगर करना है तो अब मई एंड। ठीक है, फिर भी अगर आपकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, अगर आपको लगता है तो आप जून एंड भी बना लो। लेकिन जून एंड पे भी अगर कोर्स होता है तो देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर भी एंड में कैट होता है, 5 मंथ आपके पास रहेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना। और ये कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे के वीडियोस में सिखा दूंगा। मार्च अप्रैल मई के बाद तो मेरा पूरा फोकस फिर इसी पे रहेगा। ठीक है, तो हाँ, और अप्रैल मई एंड तक शॉर्ट ट्रिक और इन सब के पीछे मत भगो। अभी आप सिर्फ अपने क्या करो, कंसेप्ट अच्छे करो। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे होंगे तो देखो कई बार इंटरव्यू में मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वर्बल के पूछ लेते हैं। इस बार आईआईएम अहमदाबाद में वर्बल के भी क्वेश्चन पूछ लिए थे इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपको सब अभी जो रिसेंट में चल रहा है ना उसकी बता रहा हूँ। तो इस तरीके से चलोगे तभी जाके एक अच्छे परसेंटाइल आप ला पाओगे। कंसेप्ट बनाने पे ध्यान दो। लाइक अब हम जैसे बोलें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप बता दोगे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आप बता दोगे। वन का पूछ लें तो कई लोग रटा रटा बोल देंगे इट इज़ नेदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, लेकिन रीज़न पूछ लो आधे लोग नहीं बता पाते, है ना। अच्छा, आप में से जिसको रीज़न पता है कमेंट सेक्शन में बताना, है ना, बिना गूगल सर्च किया चैट जीपीटी यूज़ की। और हाँ, चैट जीपीटी भी आप वर्बल वर्बल के लिए ठीक है, क्वांट के लिए तो आपको मुझी को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे कई सारी बेसिक चीज़ें, किसी की भी पावर 0 1 के होता है ये तो हमने रटा हुआ है ना। इसका रीज़न आपको नहीं पता, जिनको पता है कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बताओ। ठीक है, तो इसे बेसिक आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं अप्रैल मई एंड तक, कि हर चीज़ जो भी बेसिक है उनके कम से कम क्यों का रीज़न तो हमें बताओ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपका, अगर ये वीडियो ध्यान से अभी तक सुन रहे हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अगर आपका मूड अभी ऐसा वाला है तो इन 9-10 मिनट में आप थोड़ा सा ऐसे हुए होगे। ठीक है, अगर ऐसे हुए हो कि नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, काफ़ी टास्क दे दिया आपको। ठीक है, और आपको हमारा चैनल कैसा लगता है इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।